सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चों, आज हमारा जर्नल का लेक्चर नंबर 5 है, यानी ये पार्ट 5 है। ठीक है, कोशिश करेंगे कि आज के लेक्चर में इस चैप्टर को ओवर कर दें। मैं टीएस ग्रेवाल के जो आपकी 2024 वाली बुक है, 2024 वाली बुक, उसको फॉलो करते हुए उसके बैक एक्सरसाइज के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को आपको करा रहा हूँ। ठीक है, यानी जो बैक में आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम दे रखी है बुक की, वो क्वेश्चंस को मैं करा रहा हूँ। तो आज हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और वो क्वेश्चन है आपका ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू फिक्स्ड असेट्स। जर्नल एंट्री आपको पास करनी है, यानी कि कुछ ट्रांजैक्शन रिलेटिंग है किससे? फिक्स्ड असेट से। अब यहां पर हम जो बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं उन खर्चों की जो कि हम अपने असेट्स पर करते हैं। यानी कि लेट सपोज करो कि एक मैं मशीनरी परचेज करता हूं, तो मशीनरी को परचेज करने के बाद उसको यूज करने से पहले, ठीक है ना, उसको यूज करने से पहले पहले मुझे बहुत सारे खर्चे करने पड़ेंगे। यानी कि अगर मैं कोई मशीन को लेकर के आया, ठीक है, अब उस मशीन को मुझे यूज करने के लिए रेडी करना है। अगर मैं उस मशीन को यूज करने के लिए रेडी कर रहा हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उस मशीन के ऊपर बहुत सारे एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे। अच्छा, नहीं आया समझ में? तो ऐसे समझो कि मेरे को मशीनरी को रेडी फॉर यूज, अगर मुझे उसे रेडी करना है किसके लिए? यूज के लिए, तो मुझे उस पर क्या करना पड़ेगा? एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। ठीक है, और ये सभी एक्सपेंडिचर मेरे लिए कौन से होते हैं? ये सभी एक्सपेंडिचर मेरे लिए होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, अगर मैं कोई मशीनरी लेकर के आता हूं, ठीक है, तो मशीनरी को लाने के बाद मुझे उस पर कई सारे खर्चे करने पड़ सकते हैं। लेट सपोज करो कि मैं एक मशीनरी को लेकर के आया और वो जो मशीनरी थी, मैं एक मशीनरी को लेकर के आया, वो मशीनरी के ऊपर सबसे पहले मैंने वेजेस पे कर दिए होंगे। ठीक है, वेजेस अगर मैं पे कर रहा हूं, दूसरा मैं उसके ऊपर इंस्टॉलेशन चार्जेस भी पे करता हूं अगर कोई वेजेस हो गए। ठीक है, उसके बाद मैं रजिस्ट्रेशन एंड टैक्स, ये भी मेरा एक खर्चा आ जाता है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन एंड टैक्स। क्लियर हो गया? तो ये सभी खर्चे मुझे करने पड़ते हैं अगर मैं मशीन को रेडी कर रहा हूं किसके लिए? यूज करने के लिए। समझ में आ गया? इसी तरह आपका आ जाता है कैरेज। क्लियर हो गया? तो मशीनरी के ऊपर ये सब खर्चे मुझे करने पड़ते हैं और ये सभी खर्चे मेरे मशीनरी अकाउंट के किस में चले जाते हैं? डेबिट साइड में। बस आप इतना याद रखना कि ये जितने भी खर्चे हैं ये हमारे मशीनरी अकाउंट के डेबिट साइड में जाएंगे। जब हम इनकी एंट्री करेंगे तो किस में करेंगे? मशीनरी अकाउंट के डेबिट साइड में। लेट सपोज करो कि इसकी वैल्यू होगी 1 लाख। ठीक है ना जी, इनकी वेजेस, इंस्टॉलेशन, रजिस्ट्रेशन, इसकी मान लेते हैं हम 5000, इसकी मान लेते हैं हम 5000। ठीक है, कैरेज की भी हम मान लेते हैं 10,000। मनगढ़ंत वैल्यू है। क्लियर हो गया? वेजेस हमने कुछ करे मशीनरी को लेके आने के बाद, ठीक है, तो वो भी आप मान लो कितने? 5000। कितने हो गए? 1 लाख, 10,000, 20,000, तो टोटल कितना आ गया? 1,25,000। इस तरीके से ये मेरे को क्या पड़ गई? जो मशीनरी मेरे को टोटल जो मेरा एक्सपेंस हुआ, ठीक है ना, जो मेरा एक्सपेंडिचर है वो कितने का है? 1,25,000 का है। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि ये सब खर्चे आपके मशीनरी अकाउंट के डेबिट साइड में जाएंगे। मशीनरी को रेडी फॉर यूज, यानी कि अगर मैं यूज करने के लिए रेडी कर रहा हूं तो मुझे उस पर कुछ खर्चे करने पड़ेंगे, वो मेरे एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। इसी तरह बिल्डिंग का भी होता है। अगर आप बिल्डिंग को यूज करने से पहले कुछ भी उस पर खर्चा कर रहे हो, ठीक है, आप उसको रेडी कर रहे हो ताकि आप यूज कर सको, तो जो भी आप खर्चा कर रहे हो वो सब खर्चे आपके बिल्डिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाएंगे। अब इससे ही रिलेटेड आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 9 है। कॉपी पेन लेकर के बैठो, इस क्वेश्चन को देख लो, पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम करेंगे अपने नेक्स्ट पेज पर। आइए, सबसे पहले आपको पता है कि आपको फॉर्मेट बनाना है। फॉर्मेट में इस तरीके से फॉर्मेट रहेगा। अप्रैल 1 की ये तारीख है, तो यहां पर हम डेट मेंशन कर लेते हैं। हमारी कितनी है ये? 2024, अप्रैल 1। अब जरा एंट्री देखिए क्या कह रहा है। आपने रिपेयरिंग चार्जेस पे करे हैं मशीनरी के ऊपर, तो जब आप मशीनरी के ऊपर रिपेयरिंग चार्जेस पे कर रहे हो तो एंट्री क्या करेगी? रिपेयर इज एन एक्सपेंस। तो ये आपके नाम से ही लिखना है आपको एंट्री में, क्या? रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू, किस में पे कर रहे हो? कैश में।
तो जब आप कैश में पे कर रहे हो, कैश इज एन असेट, ठीक है, असेट कम होगी तो क्रेडिट, रिपेयर एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट। क्लियर हो गया? अब इस तरीके से आप डेबिट में डाल दो 1000 रुपये और यहाँ पर भी आप डेबिट में डाल दो क्रेडिट में 1000 रुपये और नीचे नरेशन लिख देना, ठीक है, बीइंग आगे पूरा लिख देना, रिपेयरिंग चार्जेस पेड। दूसरी एंट्री आप देखो, सॉरी ये तो पीछे आ गए हम। दूसरी एंट्री परचेज करी आपने एक नई मशीनरी 42,500 की, तो अप्रैल 2 की आप एंट्री देखिए। बेटा फॉर्मेट ऐसे ही बनाना है, आप एग्जाम्स में याद रखना, फॉर्मेट में कोई गलती मत करना, ठीक है। अप्रैल 2 की, तो जब मशीनरी परचेज कर रहे हो तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, ये क्या हो जाएगा, टू कैश अकाउंट। कितने की पे कर रहे हो आप, 42,500 की। क्लियर हो गया? बीइंग करके नरेशन आप लिख लेना, इतना मैंने आपको सिखा दिया है पीछे के लेक्चर्स में। अब अगला देखते हैं, अप्रैल 3 में फ्राइट एंड कैरेज मशीनरी पर आपने पे करा, तो ये सब आप क्या करोगे, मशीनरी अकाउंट के डेबिट में डाल दोगे, यानी इन सभी खर्चों के अंदर मशीनरी को आप क्या करोगे, डेबिट कर दोगे। तो आइए इसकी एंट्री करते हैं। ये एंट्री है आपकी कितनी तारीख की, अप्रैल 3 की, अप्रैल 3 की, तो लिख लो अप्रैल 3। इसमें इन सभी खर्चों के अंदर मशीनरी अकाउंट को आपको क्या करना है, डेबिट करना है। सिंपल सी अप्रोच, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि ये सभी खर्चे हम कर रहे हैं, ठीक है ना, ये सभी खर्चे हमारे लिए करने जरूरी हैं, क्योंकि हम भैया तभी उसको यूज कर पाएंगे। तो यूज करने के लिए जब भी आप किसी चीज को रेडी करते हो तो वो सब खर्चे करते हो, और वो सब खर्चे आपके मशीनरी अकाउंट के डेबिट में होते हैं। पीछे एग्जांपल मैंने आपको दिखाया कि जब आप मशीन लेकर के आ रहे हो तो वो सब खर्चे क्या हो रहे हैं, उसी में ऐड ऑन हो रहे हैं। क्लियर हो गया? चलिए अब बीइंग करके आप नरेशन लिख लेना, और नरेशन लिखना जरूरी है। क्लियर हो गया? देखिए 3 तारीख की है, 2500 की एंट्री है, तो ये यहां पर आप 2500 लिख देना, एक आप यहां पर 2500 रुपए लिख देना। अगला देखिए अप्रैल 4 की क्या एंट्री है इसके अंदर, अप्रैल 4 को कह रहा है इंस्टॉलेशन चार्जेस, तो वही वाली बात आ गई। इंस्टॉलेशन चार्जेस को आप कैसे मेंशन करोगे, इसमें भी आपको मशीनरी अकाउंट को क्या करना है, डेबिट करना है। तो लिख दो अप्रैल 4 मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना अमाउंट है देख लेते हैं, 5000 का अमाउंट है, तो आप यहां पर मेंशन कर दो कितना अमाउंट, 5000 का अमाउंट। क्लियर है? फिर इसी के साथ नीचे इसमें भी बीइंग करके आपको नरेशन लिख लेनी है पूरी। चलिए एक लास्ट देखते हैं, इसमें क्या है, इसमें दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, परचेज करेंगे आपने सेकेंड हैंड मशीनरी 18,000 की, तो जब आप मशीनरी लेकर के आ रहे हो तो मशीनरी इज एन असेट, ठीक है, 5 तारीख की ये एंट्री है, तो मशीनरी एक असेट है, बढ़ रही है, तो आप क्या करोगे, उसे डेबिट कर दोगे। असेट जब भी बढ़ता है तो आपका क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है। तो टू कैश अकाउंट। कितने की आपने मशीनरी खरीदी है, 18,000 की आपने मशीनरी परचेज करी है। एंट्री क्या पास ऑन करोगे, बीइंग, वो जो भी लिखा है वो सब उठा के यहां पर लिख देना है आपने। चलिए अगला देखिए, लास्ट एंट्री जरा देख लेते हैं। इसमें क्या रहा है, पे कराया आपने रिपेयरिंग चार्जेस ऑन अबव मशीनरी, तो मैंने अभी आपको बताया था कि आप क्या करते हो, कुछ ना कुछ वेजेस कर देते हो, ठीक है, रिपेयरिंग चार्जेस हैं ये। तो जब आप रिपेयरिंग चार्जेस को पे कर रहे हो तो ये भी आपके क्या हैं, अप्रैल 6 लिख दो, यहां पर भी क्या आ जाएगा आपका, मशीनरी अकाउंट डेबिट, तो आपने पे करे टू कैश अकाउंट। नरेशन इट इज मस्ट इंपॉर्टेंट, आएगी आएगी, और अमाउंट आप लिख देना, कितना अमाउंट है, 2500 है। बस इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन होगा। मैं क्वेश्चन को नीचे कर दे रहा हूं, ठीक है, आप हाथ के हाथ इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए सबसे पहले आप इसका ले लो, ठीक है, अब ये ले लो आप, एंड देन आप इसका ले लो। क्लियर है ना?
तो इस तरीके से आपकी एंट्री हो जाएगी। आइए अब जरा एक नेक्स्ट देखते हैं एडजस्टमेंट एंट्रीज। ठीक है ना, कि एडजस्टमेंट एंट्रीज क्या होती हैं। आपकी बुक के अंदर ये क्वेश्चन नंबर बेटा 10 होगा, आप देख लो, चाहे तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन नंबर 10 का। चलिए अब देखिए, आपके पास कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज होती हैं। वो एडजस्टमेंट एंट्रीज क्या कहती हैं? वो एडजस्टमेंट एंट्रीज ये कहती हैं कि हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो बुक, हमारा जो अकाउंटिंग ईयर के एंड में हम कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज करते हैं और वो एडजस्टमेंट एंट्रीज हमें करनी ज़रूरी होती हैं। क्लियर हो गया? हम उस एडजस्टमेंट एंट्रीज को करते हैं ताकि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है, और देखा जाए तो जो हमारी जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस थी, परफॉर्मेंस भी और पोजीशन दोनों हमें पता चल सके, तो हम कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज करते हैं। कब? अकाउंटिंग ईयर के एंड में करते हैं। और वो आप पढ़ोगे कौन से चैप्टर में? फाइनल अकाउंट्स वाले चैप्टर के अंदर पढ़ोगे। तो इसमें कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज दी है क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर आपकी टीएस ग्रेवाल वाली बुक में, आप उसको देखना। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव। तो अब एक बात बताओ कि मेरे को इंटरेस्ट ड्यू हो गया, ठीक है, लेकिन मुझे क्या नहीं हुआ? इंटरेस्ट मुझे रिसीव नहीं हुआ। अगर मेरे को इंटरेस्ट ड्यू होकर रिसीव नहीं हो रहा तो वो क्या है मेरे लिए? वो मेरे लिए एक असेट है। तो यहाँ पर डेट्स नहीं मेंशन, 31 मार्च 2024 साल के ईयर के एंड में, ठीक है ना, आपको क्या करनी है? कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज को पास करना है। क्यों पास करना है? दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ताकि आपको पता चल सके ट्रू एंड फेयर वैल्यू, क्या, सॉरी, ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी और फाइनेंशियल पोजीशन भी आपके बिजनेस की ईयर के एंड में करते हैं। फाइनल अकाउंट वाले चैप्टर का टॉपिक है, वहां पर डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन आपकी बुक के अंदर दिया हुआ था तो मैं आपको करा देता हूं। सबसे पहले इंटरेस्ट आपका ड्यू हो गया लेकिन रिसीव नहीं हुआ। तो जब भी कोई इनकम ड्यू हो जाती है और रिसीव नहीं होती तो वो आपकी अक्रूड इनकम होती है, ठीक है, तो इट इज एन असेट। क्लियर है? वो आपके लिए क्या है? एक असेट है। तो एंट्री पास करेंगे इसकी, मार्च 31 के अंदर सारी एंट्रियां होंगी इसकी। सबसे पहले इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव, तो अक्रूड इंटरेस्ट, इट इज एन असेट। तो जब ये असेट, अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू, अब एक बात बताओ, अक्रूड इंटरेस्ट क्या है? ये आपकी एक इनकम है, ठीक है, टू इंटरेस्ट अकाउंट, सॉरी, अक्रूड इंटरेस्ट क्या है? ये भैया अभी आपको मिला नहीं है, आपके लिए एक असेट है। क्लियर हो गया? नहीं हो गया? तो भैया ये बढ़ता है तो क्या कर दोगे आप? डेबिट कर दोगे। और इंटरेस्ट आपकी इनकम है, इनकम बढ़ती है तो क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। अमाउंट कितना था? 1000 रुपए था। बीइंग करके एज इट इज क्या लिखनी है आपको? नरेशन लिखनी है, जो कि इंपॉर्टेंट है। इतना याद रखना, अक्रूड इंटरेस्ट इट इज एन असेट, बढ़ता है तो डेबिट, और ये रेवेन्यू है, बढ़ती है तो क्या करते हो आप? इसको क्रेडिट करते हो। चलिए अगली एंट्री देखिए क्या कह रहा है। सैलरी स्टाफ की 50,000 है, लेकिन मैंने ड्यू हो गई, मैंने पे ही नहीं करी, तो फिर मैं इसकी एंट्री क्या करूंगा? तो जब मैं सैलरी पे नहीं कर रहा, मार्च 31, जब सैलरी मैं पे नहीं कर रहा तो ड्यू है। अब मेरे ऊपर क्या है? ये मेरे ऊपर एक आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट, यानी कि भैया ये क्या हो गया? मेरे ऊपर एक लायबिलिटी हो गई। सबसे पहले सैलरी इज एन एक्सपेंस, सैलरी अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू, अब आउटस्टैंडिंग है, मेरे ऊपर बकाया, लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट, सैलरी इज एन एक्सपेंस, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, ठीक है। अब अमाउंट देख लीजिए कितना है? 50,000 था, तो यहां पर आपको कितना मेंशन करना है? 50,000, 50,000 बीइंग करके आप यहां पर नरेशन लिख लीजिएगा। क्लियर हो गया? चलिए अगला देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में। कह रहा है आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर 5,000 इज फॉर द नेक्स्ट ईयर। अच्छी एंट्री है, इसको समझिए। देखिए यहां पर इसने कहा हमने रेंट पे करा, 12 महीने होते हैं, 12 महीने के अंदर हम 5,000 रुपये मंथ का रेंट पे कर रहे थे, ठीक है, 5,000 रुपये मंथ का रेंट पे कर रहे थे। टोटल कितना होता है? 60,000 होता है, ठीक है। लेकिन इसमें हमने जब रेंट पे करा होगा तो एंट्री क्या करी होगी? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 65,000। अच्छा सर, ये 65,000 अमाउंट कहां से आ गया? 60,000 पूरे साल का रेंट होता है, लेकिन 5,000 रुपए हमने किसके भरे हैं? इस फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो एंट्री हमने ये करी होगी, आप देख लो, रेंट अकाउंट डेबिट टू
कैश अकाउंट, ठीक है। अच्छा जी, अब भाई इसके अंदर अगर आपने रेंट पे करा और वो 5,000 रुपये आपके नेक्स्ट ईयर के हैं तो आप उसके अंदर क्या करोगे? भैया एक बात बताओ, 5,000 रुपये आपके एडवांस पे कर रहे हो आप, और वो आपके कब के हैं? वो आपके नेक्स्ट ईयर के हैं। तो अब आपको यहां पर क्या करना है? आपको यहां पे जो नई एंट्री आपको पास करनी है, ये जो 5,000 है, इट इज कॉल्ड प्रीपेड रेंट। प्रीपेड रेंट। और प्रीपेड जब भी आप कोई पहले से खर्चा पे कर दे तो वो आपके लिए एक असेट होता है। तो यहां पर आप क्या एंट्री करोगे? यहां जो आप बच्चे एंट्री करोगे वो करोगे वही मार्च 31 प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट। ये आप पहले से ही पे कर रहे हो, ठीक है, तो आपके ऊपर एक असेट है। क्लियर हो गया? अब तो ये तो आपका बढ़ गया तो डेबिट टू रेंट अकाउंट, क्योंकि नेक्स्ट ईयर के लिए आपका एक्सपेंस क्या हो गया? कम हो गया। और जब एक्सपेंस आपका कम हो जाता तो क्या होता है? क्रेडिट होता है, क्योंकि बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। लास्ट के लेक्चर्स में भी बोला हुआ है कि जर्नल इतनी इंपॉर्टेंट है, अगर जर्नल नहीं आई तो सीए नहीं बन पाओगे, ठीक है, अकाउंट्स नहीं मैनेज कर पाओगे, बहुत दिक्कत आएगी। तो ये तो बिल्कुल ऐसे याद रखो जैसे तुम्हारे घर का एड्रेस 10% डेप्रिसिएशन फर्नीचर पे 1 लाख का था, तो डेप्रिसिएशन मेरे लिए क्या है? डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस फॉर मी। तो एंट्री क्या करूंगा? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू। अब एक बात बताओ, जब मेरे मशीन पर मैं डेप्रिसिएशन लगा रहा हूं, ठीक है, सॉरी फर्नीचर पे, तो मेरे फर्नीचर की वैल्यू क्या हो रही है? मेरा फर्नीचर इज एन एसेट। क्लियर हो गया? तो असेट की वैल्यू तो कम हो रही है, असेट बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट। और बीइंग करके नरेशन लिखना है, इंपॉर्टेंट, जो बताया है अपने शब्दों में लिख देना। बीइंग 10% डेप्रिसिएशन, ठीक है, चार्ज ऑन फर्नीचर, तो 10,000 रुपये आ जाएगा। क्लियर हो गया? इस तरीके से आपको लिख लेना है। अगला क्या दे रखा है क्वेश्चन में? गुड्स यूज्ड इन मेकिंग फर्नीचर, सेल प्राइस था 5,000, कॉस्ट थी 4,000। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात कि जब भी आप किसी गुड्स का या किसी भी चीज का इस्तेमाल करोगे अपने खुद के यूज के लिए, अपने बिजनेस में से, तो आप हमेशा जो एंट्री करते हो वो कॉस्ट प्राइस पे करते हो, याद रखना। सेल प्राइस पर से आपको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। जब आप खुद के लिए अपने घर में सामान का इस्तेमाल कर रहे हो तो हमेशा एंट्री किस पर होगी? कॉस्ट प्राइस पर। तो आइए पहले एंट्री तो मैं खुद देख लूं क्या थी। गुड्स, फर्नीचर बनाया है, क्लियर हो गया, ठीक है। तो जब आप फर्नीचर बना रहे हो तो आपका फर्नीचर तो बढ़ेगा, तो फर्नीचर इज एन एसेट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू। भाई आपका गुड्स क्या हो रहा है? कम हो रहा है। मैंने परचेज वाली एंट्री बताई थी ना कि जब भी आपका गुड्स कम होता है तो परचेज से डील करते हैं, यानी परचेज के नाम से ही आपको एंट्री करनी है, तो ये आपको एंट्री करनी पड़ेगी। और 4,000 की उसकी कॉस्ट है, तो वही वाली आपको वैल्यू लेनी है, आपको कोई और वैल्यू नहीं लेनी, ठीक है जी। चलिए आइए अब नेक्स्ट एंट्री करते हैं। यहां पर मार्च 31 की देखिए नेक्स्ट एंट्री में वो क्या कह रहा है? रिसीव हुई कमीशन 20,000 बाय चेक, हाफ ऑफ विच इज इन एडवांस। कोई नहीं, अच्छा 20,000 कमीशन तो चेक से आ गई, यानी मेरा बैंक बढ़ जाएगा। बैंक इज एन एसेट, बढ़ता है तो डेबिट, जिसमें से कि 10,000 तो हाफ ऑफ विच इज एन एडवांस। 10,000 मेरी क्या है? एडवांस है, और हाफ तो मैंने अर्न ही करी थी, यानी 10,000 मेरी अर्निंग है। लेकिन 10,000 रुपये उन्होंने मुझे क्या करा? उन्होंने मेरी शक्ल देखकर मुझे एडवांस दे दिया, सॉरी शक्ल कह रहा हूँ, उन्होंने देखा कि भाई नेक्स्ट ईयर भी मुझे इससे काम पड़ेगा, तो उन्होंने मुझे क्या दे दी? एडवांस कमीशन दे दी। क्लियर हो गया? तो अब देखो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में तो मेरे 20,000 का चेक जाएगा। क्लियर हो गया? अब रिसीव कमीशन, अगर आपको कमीशन रिसीव हो रही है एडवांस में तो वो आपके ऊपर क्या है? देखो पहले तो एंट्री कर लो टू कमीशन अकाउंट। कमीशन इज एन इनकम, इनकम बढ़ती है तो क्या होता है? क्रेडिट होता है, ठीक है। तो पहले तो आपको ये समझना होगा। अच्छा दूसरी चीज टू एडवांस। क्लियर हो गया? आपको जो कमीशन मिली है वो क्या मिली है? आपको जो कमीशन मिली है टू एडवांस कमीशन, वो 10,000 रुपए मिली है। और जो एडवांस आपको कमीशन मिली है, ठीक है ना, वो आपके लिए क्या हो जाएगी?
क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है कि जब भी आपको एडवांस कमीशन मिल रही है तो ये आपके सर पर एक लाइबिलिटी है, ये आपकी इनकम है यानी रेवेन्यू है। चलिए जल्दी से दूसरा वाला पार्ट देखते हैं, वीडियो लंबी नहीं होनी चाहिए ना बच्चों की। अलाउ इंटरेस्ट करा कैपिटल पे। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जब भी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करते हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो कॉन्सेप्ट है आप ऐसे समझो कि हम अपनी बुक्स के अंदर जो भी एंट्री कर रहे हैं, ठीक है, देखो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है आप ओनर को अलग मानो, बिजनेस को अलग मानो। पहले तो ये दो चीजें सेपरेट कर दो, ओनर अलग बिजनेस अलग, ठीक है जी। अब हम जो बुक्स के अंदर एंट्री करते हैं, जो आपकी अकाउंट्स में एंट्री होती है वो किसको देख करके होती है, ओनर के बेस पे होती है, बिजनेस नहीं। जो अकाउंट्स में जो बुक्स में एंट्री होती है वो बिजनेस के बेस पे होती है, ओनर के बेस पर नहीं होती। क्लियर हो गया पहली चीज कि हम जो एंट्री करेंगे वो ओनर पर नहीं, हमारे बिजनेस के ऊपर बेस्ड है, बिजनेस की हम बुक्स बनाते हैं। क्लियर हो गया, जो अकाउंट्स बनाते हैं वो किसका बनाते हैं, बिजनेस का। अब जब भैया ओनर बिजनेस को पैसा देता है, ठीक है, ओनर बिजनेस को पैसा देता है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है दोनों को अलग मानो, तो ओनर कहता है भाई मैंने तुझे कैपिटल दी तो तू मुझे कैपिटल पे क्या दे, इंटरेस्ट दे। अब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंस, तो एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्योंकि अगर मैं देखूं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए क्या है, बिजनेस के लिए एक खर्चा है, ठीक है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट टू। अब देखो बिजनेस तो एक निर्जीव वस्तु है, ठीक है, वो खुद तो नहीं आएगा उठ के, तो वो क्या करता है, वो ओनर की कैपिटल को बढ़ा देता है, और ओनर की कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट टू कैपिटल अकाउंट, बस खत्म हो गया। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां पर कितना लगा था क्वेश्चन में, 8000। तो इतनी चीज आपको याद रखनी है कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भाई ओनर और जो बिजनेस है वो दोनों ही क्या है, अलग अलग है। क्लियर हो गया, ठीक है। ओनर अगर मांगता है बिजनेस से कि भाई मैंने जो तुझे कैपिटल दिया उस पर इंटरेस्ट दे, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम अपनी जर्नल बनाते हैं, ठीक है, जितनी एंट्री करते हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। क्लियर हो गया, तो एंट्री में क्या होगा, बिजनेस के लिए वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक एक्सपेंस है, बढ़ता है तो डेबिट, और वो क्या करेगा, वो इंटरेस्ट क्या उसके हाथ में आके देगा, नहीं, वो ऑटोमेटिकली उसकी कैपिटल को बढ़ा देगा, और कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट होता है। अगला देखिए, चार्ज करा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है जी। अब जरा यहां पर देखिए, अगर ओनर बिजनेस में से कुछ पैसा निकाल ले तो हम ऐसा मानते हैं कि भाई बिजनेस बोलेगा ओनर से कि भाई मैं तुमसे क्या लूंगा, जो तुमने मुझसे पैसा लिया है मैं उस पर चार्ज करूंगा इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए क्या है, वो इनकम है, ठीक है। अब बिजनेस तो आएगा नहीं ओनर से लेने के लिए, फिर से वो निर्जीव वस्तु है, वो ऑटोमेटिकली उसकी कैपिटल को क्या कर देगा, कम कर देगा, तो कैपिटल कम होती है तो डेबिट। क्लियर हो गया, बस वो इतना करेगा। टू, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उसके लिए क्या है, एक तरीके से इनकम है, और इनकम बढ़ रही है, इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो क्या हो जाएगी, आपकी क्रेडिट हो जाएगी। आपको लिखना पड़ेगा बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज। क्लियर हो गया, इस तरीके से आपको बढ़िया से एंट्री करनी है। क्लियर हो गया, बस याद रखना कैपिटल आपकी घट रही है तो आप इसे क्या करोगे, डेबिट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक तरीके से इनकम है उसके लिए, तो वो क्या होगी आपकी, सॉरी हाँ क्रेडिट, और ये ऊपर डेबिट 1500 रुपए। क्लियर हो गया, बस इस तरीके से आपको आपका जो जर्नल है वो बनाना है। अब जरा एक क्वेश्चन ना इसके अंदर और है, ये वाला ओपनिंग एंट्री वाला। अब जो ओपनिंग एंट्री वाला क्वेश्चन है हमको वो करना है। देखो ओपनिंग एंट्री क्या होती है, साल के एंड में, क्लियर हो गया, साल के एंड में जब हमारे पास बैलेंसेस बचते हैं, तो जो भी हमारे पास बैलेंसेस बचते हैं हम उनको नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। कैरी फॉरवर्ड करने का मतलब क्या है कि हमने बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन करा, बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन करने के बाद 31 मार्च 2024 को, इसमें दे रखा होगा ना, हाँ सॉरी, हाँ 31 मार्च 2024 को हमारे पास जो भी अकाउंट्स में बैलेंसेस बचे, जो भी हमारे पास असेट का बैलेंस था, उन सब का बैलेंस था, उन सब की हमें एक ओपनिंग एंट्री पास करनी होती है 1 अप्रैल को। तो उसी की यहाँ पर बात कर रहा है कि ये कुछ बैलेंसेस है बुक्स ऑफ अकाउंट में MS आनंद स्टोर के 1 अप्रैल 2024 को, यानी कि लास्ट ईयर के बैलेंस थे, इस ईयर में वो कैरी फॉरवर्ड करे गए हैं। तो 1 अप्रैल को ये बैलेंस शो कर रहा है, इनकी क्या करनी है, हमें जर्नल एंट्री को पास करना है। क्लियर हो गया, अब इसमें कुछ नहीं करना, असेट पता है ना बढ़ती है तो डेबिट, कैपिटल पता है बढ़ती है तो क्रेडिट, लायबिलिटी पता है बढ़ती है तो क्रेडिट, इसी को फॉलो करते हुए, यानी असेट का डेबिट बैलेंस, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस। क्लियर हो गया, इसी को फॉलो करते हुए हमें एक ओपनिंग एंट्री पास करनी है। आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर होगा ये मेरे बच्चे 11th,
क्लियर हो गया? आप जरा चेक करना, आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 11th होगा ये। अरे मैं इसका स्क्रीनशॉट दिलवाना भूल गया आपको, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। तो मैं ले लो, एक, मैं तो नहीं आ रहा, 2, 3, बस खत्म। क्लियर है? चलिए अब इसके हिसाब से मुझे क्या करनी है, एक जर्नल एंट्री को पास करना है। आइए करते हैं। सबसे पहले अगर मैं इसकी जर्नल पास कर रहा हूं तो मुझे बस क्या करना है, जो उसका भी डेबिट बैलेंस होता है 2000, भाई ये क्या कर दिया मैंने, आजा भाई, हाँ तुमने डरा दिया था। 2024 अप्रैल 1 कैश का डेबिट बैलेंस, कैश अकाउंट डेबिट। आइए जरा पीछे देखते हैं बाकी बैलेंस को। बैंक, स्टॉक, फर्नीचर, डेटर्स। क्लियर हो गया? तो लिख देंगे बैंक अकाउंट डेबिट, स्टॉक, फर्नीचर। ठीक है, अब यहां पे आपको डेटर्स दे रखे हैं, एक है एक्स, एक है वाई और एक है आपका जेड। ठीक है, तो ये सब आपके असेट हैं। तो डेटर्स का आप मेंशन कर लो एक्स, वाई, जेड। तो इन सब का डेबिट बैलेंस है, लिख लो 60, 40, 1.5, 43। क्लियर है? डेबिट, डेबिट, एक्स डेबिट, वाई डेबिट, जेड डेबिट। क्लियर हो गया? 60, 40, 1,43,000। तो 1,43,000। अब तीनों के बैलेंस उतार देना, 35, 50, 60। क्लियर है? 35,000, 50,000 और 60,000। इस तरीके से आपको ये करना है, जिसके डेबिट बैलेंस के आपने उतार दिए। अब आपको क्या करना है, आपको लाइबिलिटी देखनी है। लोन लिया था विकास से, क्रेडिटर हमारे पास इतने हैं, ठीक है, ए और बी। तो इसका कौन सा बैलेंस होता है, इसका होता है आपके पास क्रेडिट बैलेंस। तो फिर से इधर जो आपको एंट्री करनी है लाइबिलिटी के लिए, वो विकास के नाम से होगी। तो कर दो फिर से वही, टू विकास। क्लियर हो गया? और क्रेडिटर कितने हैं आपके पास, 2 थे। कौन कौन से थे वो आपके पास, एक था ए और एक था बी। तो 60, 22, 530, 2A 2B। तो 60, 22,500 और 30,000। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। और ये बीच में से लाइन, चलो भाई हट जा तू, तेरा कोई काम नहीं है। अरे गलत हो गया भाई, नहीं गलत क्यों हो गया, अभी सही कर देता हूँ। क्या सही करूँगा, फिर से गलत कर दिया मैंने। एक सेकंड ज़रा, बस मैं इसको थोड़ा सा सही कर दूँ। अब सही है। 2 लोन फ्रॉम विकास, 2A एंड 2B। अब लास्ट में आपकी क्या आ जानी चाहिए, कैपिटल। तो आप मेंशन कर दोगे क्या, 2 कैपिटल अकाउंट। क्लियर हो गया? अब सर कैपिटल कैसे आएगी, बेटा सिंपल सा फॉर्मूला बताया था ना, असेट्स में लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। कैपिटल निकालनी है तो क्या कर दोगे, असेट्स माइनस लाइबिलिटीज। क्लियर हो गया? तो ये जितने भी असेट्स आए हैं इन सबको माइनस कर देना, आपकी यहाँ पर क्या शो हो जाएगी, आपकी यहाँ पर कैपिटल आ जाएगी। क्लियर हो गया? तो आप देखना और मुझे बताना जरा कि आपकी जो कैपिटल का अमाउंट आ रहा है वो कितना आ रहा है। ठीक है, आपकी कैपिटल आ जाएगी सामने, स्क्रीनशॉट ले लो। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको करना था। क्लियर हो गया? अब लास्ट में आपको एक चीज और लिखनी है, स्क्रीनशॉट ले लिया तो चाहिए जरा यहां पर। क्लियर है? ये हटा देता हूं, ये बस समझाने के लिए था। नरेशन यहां भी लिखनी है आपको, ठीक है ना, नरेशन आपको कहीं नहीं छोड़ना। बीइंग करके
ठीक है, ओपनिंग एंट्री जो है वो आपने क्या कर दी है, पास कर दी है। क्लियर हो गया। अब बैलेंस कर लेना इसका, और यहां पर आपकी क्या आ जाएगी, यहां पर आपकी सामने कैपिटल आ जाएगी। क्लियर हो गया। बिंग करके करोगे तो आपकी जो कैपिटल आएगी वो देख लेना कितनी आ रही है इसकी, 32,032। अरे बैलेंस करने की तो जरूरत ही नहीं है ना, रुको रुको रुको, बैलेंस क्यों करोगे, सीधा ही माइनस कर लेना। क्लियर है। जितने भी असेट आएंगे असेट का टोटल करना, उसमें से लाइबिलिटी को क्या कर देना, माइनस कर देना। मैं कर दूं अगर माइनस, तो मेरी आ रही है 32,55,00। लो 55,00 ये आ रही है मेरी 3,25,500। ठीक है बच्चों, इसी के साथ आज आपका खत्म होता है चैप्टर। अब कुछ और क्वेश्चंस हैं, जैसे आपके बुक के बैक एक्सरसाइज के पीछे क्वेश्चंस और भी दे रखे हैं, तो मैं उनको भी प्रैक्टिस करा देता हूँ। एक लास्ट क्वेश्चन है, वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं नेक्स्ट वीडियो 3-4 मिनट की मैं उसे डाल दूंगा, आप देख लेना क्वेश्चन। जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आप बढ़िया होते जाओगे जर्नल के अंदर। जर्नल नहीं आई तो आगे का कोई भी अकाउंट्स का चैप्टर नहीं होने वाला, मैं पहले ही कह रहा हूँ। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जितने मैंने क्वेश्चन करा दिए वो करो, इलस्ट्रेशंस करो। बुक में जो क्वेश्चन है वो तो मैंने देखो बैक एक्सरसाइज के करा भी दिए। ठीक है, ज़्यादातर कोई भी नहीं कराता है बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन, सब इलस्ट्रेशंस को ही फॉलो करते हैं, इलस्ट्रेशन कराते हैं। इलस्ट्रेशन आप घर से करो, ठीक है, इजी सी है, कुछ नहीं है। कॉन्सेप्ट बताया, सीधा सीधा हाथ पकड़ो, चलते चलो, एकदम अपनी मंजिल पे पहुंचोगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। ठीक है, बढ़िया से सारे क्वेश्चन करने हैं, पहली दोबारा बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, सारे क्वेश्चंस करने हैं आपको, पहले ही बता चुका हूँ। इलस्ट्रेशंस भी करनी है। कोई क्वेश्चन नहीं आता तो कमेंट करो, बताओ मुझे, मैं उस क्वेश्चन की अलग से आपको वीडियो बना दूंगा, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो जर्नल इसी के साथ हमारा, अभी आगे क्वेश्चन हम और प्रैक्टिस कर लेंगे, वैसे खत्म होता है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अब लेजर का चैप्टर है, इजी सा चैप्टर है, वो भी हम जल्दी ओवर कर देंगे। तब तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि आने वाली जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। ठीक है, टिल देन बाय बाय बच्चों।